अमेरिका की सड़कों पर अगर आप हजारों मील लंबा सफर तय करें तो हर कुछ घंटों में आपको एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर जरूर मिल जाएगा। लेकिन आज वही समुदाय अमेरिका की सबसे बड़ी जांच के घेरे में है। सवाल सिर्फ 30 गिरफ्तारियों का नहीं है, सवाल है 1.5 लाख सिख ट्रक ड्राइवरों के भविष्य का। अमेरिका का ये वीडियो तो आपको याद होगा जब एक इंडियन ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने एक गलत यूटर्न लेने की कोशिश की और इस गलती के कारण 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अमेरिकी मीडिया, ट्रक यूनियनों और रिपब्लिकन नेताओं ने इसे विदेशी ट्रक ड्राइवरों की स्क्रीनिंग और लाइसेंसिंग सिस्टम की विफलता का प्रतीक बना दिया। इस घटना के बाद से यूएस में विदेशी ट्रक ड्राइवरों को लेकर एक बहस काफी तेज हो गई। रोड सेफ्टी, कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस और इमिग्रेशन रूल्स को लेकर सवाल उठने लगे। विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए सख्त नियमों की मांग होने लगी और अगस्त 2025 में तो ट्रंप प्रशासन ने फॉरेन कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए नए वर्क वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी थी। इस घटना के 9 महीने बाद अब खबर आई है कि अमेरिका में 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन यानी उन्हें वापस भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इन 30 में से 28 ड्राइवर तो अकेले पंजाब से हैं। मामला यह है कि अमेरिकी एजेंसियों ने वहां ऑपरेशन चेकमेट चलाया है। इसके तहत कुल 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 36 लोग वो हैं जो कमर्शियल ट्रक चला रहे थे और इनमें भी सबसे ज्यादा यानी 30 भारतीय हैं। बाकी के 6 लोग मैक्सिको, एल सल्वाडोर और रूस के नागरिक हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और ट्रकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे। चिंता की बात यह है कि कैलिफोर्निया में सीडीएल यानी कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस की जांच के दौरान करीब 17,000 ऐसे ट्रक ड्राइवरों की पहचान हुई है जिनके इमिग्रेशन या दस्तावेज को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनमें बड़ी संख्या पंजाबी, खासकर सिख समुदाय से जुड़े लोगों की है। अब शुरू में मैंने हरजिंदर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनके पास भी अमेरिका का कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस था और उन्हें भी ये लाइसेंस कैलिफोर्निया से मिला था, वो भी ऐसी स्थिति में जब वो खुद अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। अब कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि जब हरजिंदर से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्हें अंग्रेजी और रोड साइंस समझने में दिक्कत हो रही थी और इसके बाद तो सीडीएल सिस्टम विवादों में ही आ गया कि आखिर ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस मिला कैसे। बाद में सामने आई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हरजिंदर सिंह सीडीएल के रिटर्न में 10 बार फेल हुए थे और फिर से सवालों के घेरे में अकेला हरजिंदर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीडीएल सिस्टम आ गया। अमेरिका में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति बार बार टेस्ट में फेल हो रहा है, अंग्रेजी समझने में उसे दिक्कत हो रही है और फिर भी उसे कमर्शियल ट्रक चलाने का लाइसेंस कैसे मिल जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है। ऐसे और भी कई मामले सामने आए जिनको आधार बनाकर अमेरिकी राजनीति में भी एक नई बहस शुरू हो गई। ट्रंप प्रशासन और उसके समर्थकों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लीगल इमिग्रेशन स्टेटस में नहीं है या जरूरी सेफ्टी रेगुलेशंस को पूरा नहीं करता तो उसे बड़े कमर्शियल ट्रक चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उनका दावा है कि कुछ अमेरिकी राज्यों ने इमिग्रेशन स्टेटस की पर्याप्त जांच किए बिना सीडीएल जारी किए, लेकिन यहाँ एक दूसरी साइड भी है। इमिग्रेशन ग्रुप्स, ट्रकिंग इंडस्ट्री के कुछ लोगों और प्रवासी अधिकारों से जुड़े संगठनों का कहना है कि हजारों विदेशी ड्राइवर सालों से वर्क परमिट पर और वैध दस्तावेज के आधार पर वहां काम कर रहे थे। उनके मुताबिक कुछ मामलों को आधार बनाकर पूरी की पूरी इमिग्रेंट ट्रकिंग कम्युनिटी को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। अब इस वक्त अमेरिका में जो हो रहा है उसका सीधा असर यहाँ पंजाब में देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री में खास तौर पर जो ट्रक लंबी दूरी तय करते हैं उनमें पंजाबी और सिख समुदाय की मौजूदगी काफी मजबूत मानी जाती है। द ट्रिब्यून ने सिख कोalition के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरमन सिंह के हवाले से बताया है कि सिख ट्रक ड्राइवरों ने अमेरिका में ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में करीब 1.5 लाख सिख ट्रक ड्राइवर काम करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या तो कैलिफोर्निया और पश्चिमी तट के अन्य राज्यों में है। और याद रखिए, कैलिफोर्निया में ही 17,000 ट्रक ड्राइवर्स जांच के दायरे में हैं। यहीं से हरजिंदर को आसानी से सीडीएल भी मिल गया था। अमेरिका में 1.5 लाख सिख ट्रक ड्राइवर ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ऐसे में ये समझिए कि अमेरिका में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग का कारोबार कई पंजाबी परिवारों की रोजी रोटी है। यही वजह है कि ऑपरेशन चेकमेट जैसी कार्रवाई का असर केवल गिरफ्तार हुए लोगों तक सीमित नहीं माना जा रहा। कई वैध दस्तावेज रखने वाले ड्राइवर भी चिंतित हैं कि बढ़ती जांच और सख्त नियमों का प्रभाव अब पूरे समुदाय पर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों पर एक्शन पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस ने ऑपरेशन चेकमेट शुरू किया। पंजाब के कई परिवारों ने पिछले वर्षों में अपने बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में गए हैं।
इसलिए अमेरिका से जब भी किसी सिख, पंजाबी या भारतीय ट्रक ड्राइवर से जुड़ी खबर आती है तो उसका असर सीधे पंजाब के गांवों और परिवारों पर पड़ता है। इसका हालिया उदाहरण आपको याद होगा, जब बीते साल अमेरिका ने अपने यहाँ से अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू किया तो उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या पंजाब से ही थी, जो डंकी रूट के जरिए अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे और वहां नौकरी कर रहे थे। एकदम से उनके रोजगार छिन गए थे, उनकी रोजी रोटी छिन गई थी और अब एक बार फिर वही डर उन्हें सताने लगा है। पंजाब के कई जिलों में अमेरिका जाना इसलिए भी एक बड़ा सपना है क्योंकि वहां पर ये एक सोशल स्टेटस माना जाता है। परिवार जमीन बेचकर या कर्ज लेकर अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। इसलिए भी अमेरिका में ट्रकिंग सेक्टर पर संकट का असर केवल ड्राइवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे माइग्रेशन मॉडल पर पड़ सकता है। कई पंजाबी परिवार जिनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स यही है, यानी अमेरिका का कमर्शियल ट्रक सेक्टर, और उस पर भी अब संकट के बादल छा रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में तेल की मारामारी है और बढ़ते प्राइसेस के बीच वो पहले ही पिस रहे हैं। उस पर अब ये इमिग्रेशन वाली जांच और डिपोर्टेशन का डर अलग। तो अमेरिका में सीडीएल अब इस बात की गारंटी नहीं देगा कि आप वहां कमर्शियल ट्रक चला सकते हैं या नहीं। अब इस पूरे सिस्टम की दोबारा से और बड़ी गहराई से जांच की जा रही है। अमेरिका के ट्रकिंग उद्योग में सिख समुदाय की मौजूदगी इतनी बड़ी है कि कई राज्यों में ट्रकिंग कंपनियां और फ्लीट ऑपरेशन सीधे पंजाबी नेटवर्क के जरिए चलते हैं। यही वजह है कि आज सवाल केवल 30 गिरफ्तार भारतीयों का नहीं है, सवाल उन हजारों पंजाबी परिवारों का है जिनकी कमाई अमेरिकी हाईवे पर दौड़ते ट्रकों से जुड़ी हुई है। अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो इसका असर कैलिफोर्निया और अमेरिका के अलग अलग राज्यों की सड़कों से लेकर सीधे पंजाब के गांवों तक महसूस किया जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑप इंडिया।